किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर कोई इंसान आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है तो आप उसका बुरा मत मानिए। याद रखिए, अंधेरे में लोग केवल दीपक को ही याद करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी एक व्यापारी की। एक व्यापारी रहता है जो कि नाव का व्यापार करता है, लेकिन वो अपने घर के लिए एक बोट रखता है, एक बोट खरीदा हुआ रहता है। उसके बच्चे जब गर्मी की छुट्टी में आते हैं तो उस बोट से बोटिंग करते हैं, लेकिन उस बोट में कुछ खराबी आ जाती है। उसकी रिपेयरिंग करवानी रहती है, उसकी पेंटिंग करवानी रहती है। तो वो एक पेंटर को बुलाता है पेंट करने के लिए, और पेंटर आता है तो उसे बहुत अच्छे से समझा देता है कि इस नाव को इतने अच्छे से पेंट करो कि एकदम नई जैसी हो जाए। तो वो पेंटर बोलता है ठीक है, और पेंटर भी बहुत स्मार्ट रहता है। वो उससे पूछता है आपके कितने बच्चे हैं? तो व्यापारी बताता है 2 बच्चे हैं। पेंटर बोलता है उसके उन दोनों बच्चों के मुझे नाम बता दीजिए। और वो नाव को बहुत अच्छे से पेंट करता है और नाव के दोनों तरफ उन दोनों बच्चों का नाम लिख देता है। एक तरफ एक बच्चे का नाम और दूसरे तरफ दूसरे बच्चे का नाम। तो वो जब पेंट कर लेता है तो नाव को देखता है कि देखें इसमें अच्छे से पेंट हो गया है कि नहीं। तो उसमें देखता है एक छोटा सा होल रहता है, लेकिन वो बिना उस व्यापारी को बताए उस होल को भी ठीक कर देता है। और वो जब जाने लगता है तो व्यापारी पेंट के पैसे उस पेंटर को दे देता है, और होल के बारे में ना वही कुछ बताता है और ना वो कुछ पूछते ही हैं। वो पेंटर अपने गांव चला जाता है। तो 3 महीने बाद उस पेंटर के पास एक चेक पहुंचता है, एक लिफाफा पहुंचता है। और जब वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट का चेक रहता है। और वो फिर सोचता है कि मुझे तो पेंट के पैसे मिल गए थे और ये इतने पैसे कैसे जो है मेरे पास आए, और वो उस व्यापारी ने वो इतने पैसे मुझे कैसे दिए। वो बस पकड़ता है और व्यापारी के पास पहुंचता है। व्यापारी से पूछता है कि आपने तो मुझे पेंट के पैसे दे दिए थे, और फिर आप ये इतने पैसे मुझे किस चीज़ के लिए दिए हैं? व्यापारी बोलता है चलो बैठो, साथ में चाय पीते हैं और फिर बात करते हैं। तो जब वो बैठते हैं दोनों लोग, तो वो व्यापारी कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उसकी जितनी ही तारीफ करूं और जितना ही तुम्हें कुछ भी दे दूं वो कम ही है। मेरे बच्चे गर्मी की छुट्टी में आए और वो उस नाव को लेकर बोटिंग के लिए गए। आधे घंटे ही बीते थे तब मुझे याद आया कि अरे उस नाव में तो होल था और बच्चे उसी बोट को लेकर गए हैं। मैं और मेरी पत्नी के एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पत्नी मेरी रोने लगी और मैं भी परेशान हो गया। मैं यही सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तो बच्चों को कहाँ से और कैसे हम ढूंढ के लाएं, बच्चों का क्या हो जाए कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों लोग इतना चिंतित थे, इतना परेशान थे कि कुछ कह नहीं सकते हैं। दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, सब कुछ सोचना बंद हो गया था। लेकिन 1 घंटे बाद मैं देखा कि मेरे बच्चे हंसते हुए वापस आ रहे हैं, और उस समय हम लोगों को जो सुकून मिला, जो राहत मिली, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर मैं दौड़ के गया, उस नाव को देखा और उस नाव का होल देखा, तो वो नाव का होल जो था वो बंद था। तुमने एक काम नहीं किया है, तुमने 3 काम किया है। पहला काम कि तुमने बड़ी ही ईमानदारी से काम किया, और दूसरा काम कि तुमने निस्वार्थ भाव से काम किया और मुझसे उस रिपेयरिंग के एक भी पैसे नहीं लिए। और तीसरा काम, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, जिसकी क्या कीमत मैं लगाऊं मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चे मेरे लिए दुनिया में सब कुछ हैं, और तुमने मेरे परिवार की जान बचाई, मेरे परिवार में खुशियां लौटाई। नहीं तो आज मेरे साथ क्या होता ये मैं सोच नहीं सकता हूँ। तो इसलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही ईमानदारी से काम किया है।
वो पेंटर बोलता है कि सर ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं छोटी सी चीज़ के लिए आपसे रकम क्या लेता, और मैंने जब देखा कि उसमें होल है तो उसे मैंने ठीक कर दिया, नहीं तो किसी की जान जा सकती थी। व्यापारी उसे गले से लगाता है और कहता है तुम्हारे जैसे इंसान अगर दुनिया में हो तो किसी का बुरा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा निकलता है कि हमें जीवन में अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। एक ना एक दिन ईश्वर हमें उस अच्छे कर्म का फल जरूर देते हैं, और कब देंगे कैसे देंगे ये हमें पता ही नहीं चलेगा। अपने तरफ से नेकी करते रहिए, और अगर आपको किसी ने बुरे समय में सिर्फ कॉल किया या बुरे समय में ही याद किया तो आप बुरा मत मानिए। आप ये मानिए कि ईश्वर ने आपको अंधेरे में दिया बनने का काम दिया है और आपको किसी के जीवन में प्रकाश लाने का काम दिया है। इसको आप अपना सौभाग्य समझिए और हमेशा अच्छे कर्म करिए, उसका फल हमेशा अच्छा ही होगा और भगवान उसका फल आपको बहुत अच्छा देंगे। और मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा।